तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम सिखाने जा रहे हैं आप सभी को बहुपद का भाग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपका स्वागत है बीके मैथ एकेडमी में। तो ये क्वेश्चन है हमारे बहुपद के, यानी हमें 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देना है। यानी पहले हमने बचपन में सीखा था, जैसे कोई संख्या हमने ली, जैसे हमने कोई संख्या ली यहाँ पर 12, तो इससे भाग करेंगे। यानी भाग जैसे होता है, पहले सबसे छोटी संख्या यानी जैसे हमने माना 2 से भाग देना है हमें, तो 2 एकम 2। ऐसी ऐसा पढ़ा जाता था कि गुणा करने पर 12 आ जाए, यानी ऐसी संख्या हमें चाहिए। तो 2 का टेबल लिखते थे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। यानी ऐसे लिखते लिखते यहाँ 20 तक हो जाता था। यानी अब इसमें क्या करना है, ऐसी संख्या चाहिए हमें 12 आ जाए, यानी 12 इसमें है, यानी पूरा पूरा जा रहा है। यानी इससे 12 से कम होना चाहिए या फिर इसके 12 के बराबर, यानी 12 है इसमें, यानी 2 छक्के 12। तो 2 छक्के 12, यानी ये इससे कट जाएगा, तो हमारा गुणनखंड कितना निकला, 6। ऐसे ही इसमें ये जैसे ये माना हमने 12, ये संख्या पूरी 12 है, ये 2, यानी इसको भाग इसमें देना है। तो ऐसे ही इसको भाग देंगे। पहले इसकी सारणी बना लेंगे x प्लस 2, फिर यहाँ लिख देंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1। यानी ये बहुपद उतार लेंगे पूरा 2x² प्लस 3x प्लस 1 को। यानी अब हम ऐसी संख्या चाहिए जो 2x² आए, यानी अभी हमने किया था 12, जो 2x² आएगा यहाँ पर। अब यानी हमें गुणा करनी पड़ेगी 2x की। यानी जब हम 2x की गुणा x में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x² हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात होगा, 2x², यानी ये हमारा ज्ञात होगा 2x²। तो यहाँ क्या बचा, यानी हमें गुणनखंड करना है 2x से, तो यहाँ लिख देंगे 2x। यहाँ बचेगा हमारा 2x²। ये प्लस की है, कुछ संख्या जिसके आगे चिन्ह ना हो वो प्लस की होती है, इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी माइनस की हो जाएगी। अब बचा हमारा 3x, यानी इस 2x को 2 से गुणा करना है, यानी 2 2 जा 4x, यानी प्लस के 4x हो जाएंगे। जब इसका चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यानी ये प्लस की है, ये प्लस की है, इसको चिन्ह बदलने पर माइनस की हुई, यानी प्लस माइनस हो गया। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 3 की 1, यानी x बचेगा। तो x प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें बचा है x और प्लस 1, यानी हमें 1 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी 1 से गुणा करने पर तभी तो हमारा x बचेगा, यानी x 1x, जिससे हमें करना पड़ेगा प्लस के 1 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमारा निकल जाएगा x, प्लस का है, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का, यानी इससे कट जाएगा। अब इससे 2 की गुणा 1 में करें, 2 1 कम 2, यानी प्लस की, तो माइनस रहेगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी 2 में से 1 गया 1, यानी इसका एक आंसर हो जाएगा। तो यानी इसके आप क्या समझे, यानी 2x² प्लस 3x प्लस 1, यानी इस बहुपद की जब हम 2x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो इतनी ही आएगी। यानी जब हम गुणा करेंगे x प्लस 2 की और 2x प्लस 1 की, तो गुणा करने पर हमारी संख्या आएगी 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसी के साथ हमारी ये दो बहुपद निकल कर आएंगे। पहला तो हमें ज्ञात था x प्लस 2, और दूसरा बहुपद निकालने के लिए इसे हमें भाग विधि से सोल्व किया। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे पहला बहुपद x प्लस 2 एक कोष्टक में, दूसरा यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 1। यानी ये दो बहुपद हमें ज्ञात हुए। तो अब हम इन्हें सोल्व करेंगे, यानी इन बहुपद को 0 के बराबर रखने पर, यानी बहुपद के 0 बराबर रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। यानी जब हम इनको 0 के बराबर रखेंगे तो अब तो हमें पता है x बराबर, ये प्लस के 2 है तो इधर आएंगे तो माइनस के 2, यानी एक बहुपद तो ये निकल आया। इसी तरह ये दूसरा निकालेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी ये बहुत थोड़ा बड़ा है, तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पहले x का मान निकालने के लिए हमें 2x बराबर, ये प्लस के 1 है तो इधर आएंगे तो माइनस के 1। अब बचा हमारा 2, तो x बराबर माइनस के 1। अब ये 2 कहाँ जाएंगे, जब हमने बताया था कि जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, नीचे आएगी। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस के 1/2, यानी ये इसका पहला बहुपद निकला माइनस के 2, दूसरा माइनस के 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक एक बहुपद, ये भी दो बहुपद। तो ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा x² प्लस 12x प्लस 35, यानी इस बहुपद को x प्लस 7 से भाग देना है। यानी चलो इसकी सारणी बना देते हैं, x प्लस 7, यानी ये 7 है, x प्लस 7, तो इससे करेंगे x² प्लस 12x
प्लस के 35। यानी जब हम इसको करेंगे तभी मैंने ऊपर बताया था, जैसे मैंने यहाँ लिखा था 2 फिर ये 12। अब हम थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे यानी अचर पद। यानी जब x से गुणा x में करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप देख लेना। यानी x पे घात एक यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है, यानी एक एक मिलकर कितनी हुई, यानी x की घात 2 यानी एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो और प्लस हो और x की घात 1 हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी ये प्लस लगा है, अगर गुणा होता तो घातें जुड़ जाती, यहाँ पर प्लस लगा है, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये संख्या सिर्फ क्या हुआ, इनका संख्या के आगे जो चिन्ह है सिर्फ वही जुड़ेंगी, यानी एक एक दो, 2x स्क्वायर, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी गुणा होता तो ये 2 और 1 3 हो जाता है, यानी x की घात 3 हो जाता है अगर गुणा होता तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी x की गुणा हमें s चाहिए थी, यानी अभी मैंने बताया था, यानी इसका ऊपर चाहिए हमें x, तो x यहाँ x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ऑफकोर्सली, तो यहाँ पर प्लस है तो ये चिन्ह बदलेंगे, माइनस का ये कट जाएगा माइनस से, तो इसको काट देंगे हम, फिर हमारा बचा 7। जब 7 की गुणा x में करेंगे तो 7x ऑफकोर्सली बचेगा हमारा, ये हमें पता है 7x। अब इसके चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी अब ये प्लस माइनस का हो चुका है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये मैंने बताया था पहले भी। यानी प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस बराबर होता है प्लस, यानी ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे, यानी 7 में 12 में 7 की 5 बचा, तो 5x प्लस 35, ये वाले 35 हम उतारेंगे नीचे तो यहाँ बचेगा 35। यानी जब हम इनको काटेंगे तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो करने गुणा करने पर 5x आ जाए, नहीं यहाँ पर लिख देते हैं 5x आने पर, यानी ऐसी संख्या चाहिए तो हम इससे x से भाग देंगे, तो यहाँ पर 1x से भाग देंगे, यानी 1 5 जा 5, तो यहाँ पर कर देंगे, यानी हमें चाहिए 5, यानी x प्लस 5 हमारा बचेगा, तो हमें 5 से गुणा करने पर यहाँ 5x बचेगा, ये प्लस के तो माइनस ही कट जाएंगे, फिर हमारा बचा 7, यानी 7 पंजे 35, तो इसे चिन्ह बदलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ बचेगा 0 या फिर कट्टा, कोई भी निशान लगा सकती है ग्रामीण भाषा में, तो ये इसका आंसर निकला अभी तो। अब इससे आगे और क्वेश्चन होगा, यानी वो होगा हमारा इनके बहुपद निकालना, यानी एक तो हमारा निकला x प्लस 7 वो था ही, और दूसरा हमारा x प्लस 5, तो अब हम इनको इन दोनों बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे तो ये इसका मेन आंसर निकल कर आ गया, यानी पहले से बहुपद को लेंगे x प्लस 7 बराबर 0, तो इसका निकल कर आएगा x बराबर, ये प्लस के साथ हैं, जब इधर आएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे, तो ये तुम्हारा पहला बहुपद निकला। तो इसी तरह दूसरा बहुपद निकाल लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, यानी बहुपद इसे इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस के हैं तो इधर आएंगे माइनस के, यानी माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को कैसी लगी ये भाग विधि, बहुपद का भाग, कमेंट में बताना, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।